स्वर्गादि सेवितम् कपित्वजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। बोली गिरिनंद महाराज की जय। भैया थोड़ा सा डीले बढ़ाओ हल्का सा। श्री राम श्री राम ठीक ठीक। गौरी
अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्वैत बलधामं हिमशैलावदेहं दनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां निधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे, गुण गावसिया राम के हनुमत हो सहाय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोली भूतभान भोलेनाथ महाराज की जय। जय बोली पर भुला गयो का? हाँ कैसे? चलो एक बार और बोलिए भोलेनाथ महाराज की। हाँ भाई बरतिया जाना है तुम खाबो तो थोड़ी बनी भाई है ना? बिल्कुल जागरूक रहना जरूरी है। चलो भोलेनाथ जी महाराज के बरतिया जाना है ना? हाँ चलो बोले हमला जी ने कथा प्रसंग मिली हम समला बालकांड की कथा प्रसंग दोहा क्रमांक इनकन में भूत भान भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती के ये विवाह की कथा प्रसंग। बिल्कुल अच्छा एक प्रश्न से चालू करता है। ये रामचरितमानस काकर कथा है? आप ही मतलब पूछा तो काकर कथा है रामचरितमानस? बोलो ना काकर कथा है? हाँ जोर से बोलो। राम जी के डरा बोला ले पता इतना बड़े आयोजन करे रामचरितमानस के स्पष्ट कहा था ना रामचरितमानस है ना? ये रामचरितमानस राम जी की कथा आएगा जी माँ श्री राम जी के पूरा चरित्र के वर्णन है। तो जब रामचरितमानस राम जी के कथा है तो भगवान राम अब मैया सीता के शादी का वर्णन पहले नहीं रखते सो बात में दम है कि नहीं है? रखना चाहिए ना जेकर कथा और शादी पहली रख पर नहीं। बोले भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती के विवाह की कथा पहली रखी ऐसे तो वैसे ही कर सती काबर के भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज का के प्रतीक आए विश्वास के प्रतीक आए और मैया पार्वती श्रद्धा के प्रतीक आए। वंदना क्रम गोस्वामी जी के अब हमारे संचालक गुरु जी पहले इंगित करी हम सब का भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा या वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः इस्तमीश्वरम्। माने भोलेनाथ जी विश्वास अब मैया पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। हाँ और हम सब जानतन का कि भाई
बिन विश्वास भगति नहीं और तही बिन द्रवई न राम राम कृपा बिन सपने जीव चाहला बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिले और भक्ति मतलब मैया सीता और पढ़े का श्रद्धा लभते ज्ञान श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती और ज्ञान को राम जी आए हाँ राम जी ज्ञान की प्रतीक आए महतारी हो तो जब तक ले जीव के जीवन में श्रद्धा और विश्वास की आगमन नहीं हुई या कहा कि जब तक ले श्रद्धा और विश्वास की मिलन नहीं हो जाए तब तक ले जीव के जीवन में भगवान राम रूपी ज्ञान और मैया सीता रूपी भक्ति की आगमन होने वाला नहीं। ये कारण है कि राम जी और मैया सीता के विवाह रखे से भी पहले बोले भूत भान भोलेनाथ महाराज और मैया पार्वती के विवाह की कथा ला पहले रखे गई। हाँ अच्छा एक चीज बोले ये रामचरित मानस है ना जहाँ चार शादी की वर्णन लेकिन बोले ये चार शादी में भी दो शादी सफल और दो शादी असफल हो गई। अच्छा कौन कौन से चार शादी पहली अलग विचार कौन कौन से चार शादी एक शादी भूत भान भोलेनाथ जी महाराज मैया मैया हाँ पार्वती की शादी दूसरा भगवान राम और माता हाँ सीता की शादी तीसरा शादी काकर नारद जी की और एक चौथा शादी अवधि काकर शूर्पणखा। हाँ ये चार शादी पर बोले चार शादी दूठन सफल और दूठन असफल कैसे खबर हुई? हाँ सोचो शादी कौन सी संपन्न होते? हाँ बोले शादी वही सफल होते जिसमें पूरा परिवार की हामी रहा आज्ञा रहे आशीर्वाद रहे वही शादी सफल होती। और जैन शादी में केवल शादी हो कि मोर शादी हो वो कदापि सफल होने वाला नहीं है जिनका आशीर्वाद नहीं। अरे राम जी और मैया सीता भोलेनाथ और माता पार्वती बोले इकड़ शादी सब चाहत रिश्त हो जाए पर नारद जी और शूर्पणखा शादी ला केवल यही मन चाहत रिश्त और कोनो नहीं चाहत। आओ वो तो नारद जी अकेला तो मेरी भगवान दे देन तोर हरि रूप ला हां तेकर सती बेंद्रा बन गए अब बिहार बेंद्रा बन गए नारद जी। हां जग हसाई हो गई मर्जी इसका करो इकल्ला चाहत रही से तो सफल नहीं हुई। शूर्पणखा बोले तो एडवांस कावर लंका कृष्णा एकड़ सती राम जी कर खुद ही जान शादी प्रस्ताव रखे कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी अब यह संजोग रचा विचार न तोर बराबर कनो पुरुष न मोर बराबर कनो नारी हमर संजोग में विधाता ऊपर ढाल बना कर रचे है ये तो बता मर भारत देश में इसने देखी हां बेटे भी हां होना है तो माता पिता मन तय करते है ना माता पिता तय करते दूसरा तय नहीं करे तो भाई का शादी वही सफल होते जिसमें सबकी मर्जी है काबर शादी केवल एक लड़का और लड़की के मिलन थोड़ी होते दो परिवार के मिलन होते तबे समधी समधन बनते ना देवर भाभी हाँ कितना सारा रिश्ता बनते और कितना आनंद के साथ विवाह संपन्न होते आप सब विचार तो इकरे कारण कि दो शादी सफल दो शादी असफल हो। अच्छा एक चीज बने बने भोलेनाथ जी महाराज वैरागी बन के बैठे रहे तो शादी करे का जरूरत पड़ गई तो ही बहुत एक बात तपस्या करत रही भगवान राम के ओकर नाम में ली रही तो ये मला का शादी करवाए जल्दी हो तो कथे का देवता मन कैसे है मोर काम बन जाए बाकी काम बने तो मत बने मोर मतलब है नहीं बिगड़ ही तो बहुत चली तो बोले
भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती के विवाह कराना जरूरी हो गए। काबर तारकासुर जिकर वजह से पूरा संसार में हाहाकार मच गए और ओकर मृत्यु काकर हाथों हुई। ता भगवान शंकर की वीर से उत्पन्न संतान के हाथों। तो शंकर जी की वीर से उत्पन्न संतान के हाथों हुई। तो जब तक बिहाव नहीं हुई तब तक ले कहां लइका नहीं आई। तब विवाह हुई तब कार्तिकेय जी जन्म हुई तब तारकासुर की विनाश हुई। तो ये कारण है कि भूतभान भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती की विवाह संपन्न होते और फिर कार्तिकेय जी की जन्म और तत्पश्चात तारकासुर की विनाश होते। तो ये कारण कि भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती की विवाह संपन्न कराया जाए। और सब लगे हैं तैयारी मां भोलेनाथ जी की शादी की तैयारी में। चलो समय एकदम कम है तो एकदम कुड़िक में सब नेंगला करत चलतन ताकि लगे कि बिहाव होत। चलो आनंद लेते चलबो ताली के साथ धीरे धीरे। पहली शादी होते त का होते चुलमाटी जाते का। चलो एक कनिक चुलमाटी खाने बर चलो देवता मन सब निकली चुलमाटी में। हां कहां थे का तुलमाटी कोड़िल नहीं आवे गो। धीरे धीरे अपन बहने लगी। धीरे धीरे अपन बहने लगी। धीरे तोला साबर धरेला नहीं आवे हो। धीरे धीरे अपन बहने लगी। धीरे अपन बहने लगी। धीरे तोला साबर धरेला नहीं आवे हो। धीरे अपन बहने लगी। धीरे अपन बहने लगी। धीरे अपन बहने लगी। धीरे होगी अत की चत के लूं ज्यादा न ले सको। अब चलो तेल हल्दी चढ़ते आ। एक तेल चढ़ी गे दाई हरियर हरियर हो दाई हरियर मड़वा मधुर रूतर बादन को बारा। तेल चढ़ गे दाई हरियर हो दाई हरियर मड़वा मधुर रूतर बादन को ऐसे करत 3 तेल 4 तेल 5 तेल 6 तेल 7वां तेल के बारी आ गई। हाँ 7 तेल चढ़ गे दाई हरियर हो दाई हरियर मड़वा मधुर रूतर बादन को मड़वा मधुर रूतर बादन को हो गए। तेल हल्दी चढ़ गई। अब मैं ना चला आप नाच लो दादा हमार कर समय नहीं है अभी। चलो अब बोले भोलेनाथ जी की बरतिया जाना है। गोस्वामी जी कथे का लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभदा करही अप्सरा गान। बोले सब देवता मन तैयारी करते अपन वाहन ल सजावते। हाँ अप्सरा मन नाचते गावते खुशियां मनावते। बुलिका भगवान विष्णु जी तेना अपन गरुड़ना कस के सजावते फूल झड़ी लगावते। बुलिका इंद्र अपन रावत हाथी सजावते। मैया लक्ष्मी तेना बहु बरतिया जहु के अपन उल्लू सजावते। और यमराज जी कहा थे का अपन भैंस का रगड़ के धोवत हो। कहां से आप को गोरख बनाओ छोड़ो। हां ऐसन तैयारी करत है तापमन कामा जहू आपन कामे जहू बरतिया गाड़ा में ता हां कथे ले बता सस्ता नहीं पड़बो कथे। मैं थवाई जहाज लगाऊं का हाथ में तुमन गाड़ा में कट। ब्लोरो में
स्कॉर्पियो ते हवाई जहाज बने बोलो ना तब तो लगवाऊं कामे गाड़ा ट्रैक्टर चलो जी गाड़ा जाई ओकर वर गाड़ा जे ट्रैक्टर में जाई ते कर वर ट्रैक्टर और जे हां बोलेरो में हम जाबो कहीं बेन में ता दू ठन गाड़ी पाछू लग गई ठीक है एक ठन कन्हारपुरी लागे एक ठन पचपेड़ी लागे और जे हवाई जहाज में जाबो कहां ता बस फोन लगा दे हम मानल रवाना होवा चलो आ क्या रस भजन लेथन तब तक गाड़ी आ जाए तब आगे चर्चा करबो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय मना दे करत हाय तरे राजना ऐसन भोले बाबला कैसे मना दे करत हाय तरे राजना ऐसन भोले बाबला कैसे मना दे करत हाय तरे राजना ऐसन भोले बाबला कैसे मना दे करत हाय तरे राजना संग धरती दुनिया माए नाच यौ बजाए संग धरती दुनिया माए
भोलेनाथ जी महाराज के बरतिया जाए बड़ सब तैयार है। सब अपन अपन वाहन ले सजा डरे, सब नाचा थे गावत थे, कहा थे का नाचरी गावा रे उसा मनाओ रे शिव विवाह की आई घड़ी है, पलके बिछाई कुदरत खड़ी है, डूब ही जाओ रे नाच रे गाओ रे उत्सव मनाओ रे। सब नाचते गावते खुशियां मनावते। और बोले का नंदी जी महाराज धाय महाटीम निकला थे, धाय भी रहा खुश रात रे, धाय महाटीम निकला थे, फिर भी रहा खुश रात रे। कोई पूछे भृंगी जी ऐसे पूछे का हो गया नंदी जी ते का अंदर बाहर हुआ था। हाँ दा कथे का वाह देखा तो जी कोई तो आए जे दुल्हा ला तैयार करे कथे। बताओ बिना दुल्हा बरतिया निकल सकते का? आप ही मतलब पूछा तो बिना दुल्हा बरतिया निकाल दूंगा? नहीं तो दुल्हा तैयारी करने वाला नहीं है तो कैसे बरतिया निकल? तो ओकर सती अंदर बाहर हुआ थी। तो गोस्वामी जी कथे का शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्यारा, तन विभूति पटके घरी छाला। बुलिका आज भोलेनाथ जी महाराज की गणमन है तेन भोलेनाथ के श्रृंगार करत, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। बिल्कुल और सही बात है। आपके घर के आदमी मतलब कढ़ी साग पसंद है, करेला पसंद है, तो इड़हर पसंद है, इलापे मन जान हूँ मैं थोड़ी जान हूँ है कि नहीं? तो भोलेनाथ जी का पसंद है श्रृंगार में कौन जान सकते? केवल भगवान शंकर के गणमन तो वही मनव तैयार करे में लगे। हाँ हाँ और बोले का दुल्हा मुकुट पहनते नहीं पहनते ना? तो भोलेनाथ जी पर मुकुट काके बनाएगी? जटा मुकुट भगवान शंकर के केस बिखरे रही पूरा, बोले पूरा केस ला सवार दिस एक जगह बीच अब कथे का लो तैयार हो गए मुकुट। तो कोनो कथे वाह मुकुट पहिरान त कैसे बिना मोर के दुल्हा कहला दे? कैसे दुल्हा मोर घलो पहनते नहीं? हां तो मोर कैसने होथेगा? शिवजी गणमन बोले मोर कैसने होथे? कोनो बोले मोर कुछ नहीं रहा, वो एक लंबा डोरी रथे और ओकर आगू ना फुंदरा मन है तो आगू लटके रथे ऐसे कथे। नंदी जी बोले मैं आठो धर के मोर अभी ऐसे दौड़ के किस बूढ़ूर करबो, ये लंबा सांप ला पकड़ी है ना, अब बाकी रस्सी हो गया, अब बाकी नान फुंदरा लटकाना है आगू। बोले नान पीला सांप ला धर। हाँ अब पीला सांप ला धरे के बाद आगू नान लटका दी है ना, एक लंबा डोरी हो गई बड़े सांप और नान पीला लटक के आगू फुंदरा और लेगी। बोले लो तैयार हो गए ऐसे कह के बोले का कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, भगवान शंकर सांप के कुंडल कंकन पहिरे
कोई बोली ता दूल्हा तेल हल्दी चढ़े तब बिलवा बिलवा कद दिखत हो तेल का हालांकि भगवान शंकर कर्पूर गौरव लेकिन तेल दिखत त लाना फेस पाउडर तब तो चमक ही तो करिश्का सर्वविभूति पटके हरि छाला दौड़ के किस भृंगी जी महाराज मरघटनी के राख ला सकेल के लई अब भोलेनाथ जी महाराज के हाथ गोड़ में सफा चुपाड़ दी सो अब बोले का लो चमक गए दूल्हा अब दिखत नहीं गोरा गोरा तनमा का पहने बोले बाघंबर लपेटे भोलेनाथ जी महाराज। हाँ भोलेनाथ जी के श्रृंगार जीवन में बहुत कुछ सीख देते थे। हाँ बहुत कैसे विचार करते चले सर्प का के प्रतीकार सांप का के प्रतीकार काल है ना सांप कनोलन 10 दिन मातारी हो तो कर प्राण इसने निकलते जहरीला सांप हो जाता है ना करात 10 देता एक एक हम निपट जब तो सर्प काल के प्रतीक आए ता ये संकेत करे थे गा भोलेनाथ जी मोर पहिने इस सर्प के कि अपन काल सदैव अपन आँखी की आगू में रखो काबा ये काल जब आँखी की आगू रही ना महतारी हो तब सुनता रही का ये जीवन के उद्देश्य का है सार का है केवल और केवल भगवान श्री राम की नाम यही सार है। तो काल आँखी कागू रखना है वरना काल ना भुला गए त नित्य दिन बाद राम ले लिए अपन को पैसा कमाए बात ले रखो काली बार भगवान को नाम ऐसे सोचता अब एकरे से 3 लाख छे दुए दिन के रामायण तिहन महतारी मनत का जन अब ये कैसे घर राखे बड़ छोड़ के आगे है भाई काला की आगू रखना है पैसा रोज कमावो 2 दिन नहीं कमावो का हो जाए सकेल के बैठे है ना तो काल आँखी की आगू होना चाहिए। वो सेठ की बात याद आती मुलगा एक सेठ रही जेकर एक परम मित्र ओ बोले चलना जी आई सत्संग हुआ थे सत्संग सुनेला जाबो भागवत होते भागवत सुनेला जाबो रामायण होत रामायण सुनेला जाबो सेठ बोले राम हां अभी तो पैसा कमाए बाचे लोग लइका बियाह करे बाचे घर उठाए बाचे नाती पोता खेलात बाटे निकल ले डोकर ये ऐसने की ओकर दोस्त चलेगी मित्र चलेगी सेठ बाँच गए बोले सेठ ऐसने करत करत खूब पैसा कमाइस ना खूब पर जीवन में एक भी बार भजन नहीं करी और आपका हुई बोले एक दिन रात की बेरा जैसने आधा रात हुई बोले काला कलूटा आदमी एक हाथ में गदा एक हाथ में पुस्तक धरे आई सकरी खटखटाई है ना सकरी खटाई से आजकल तो ट्रिंग ट्रिंग वाला है जैसने घंटी बाजी बोले सेठ उठी दरवाजा खोली काला कलूटा आदमी आगू पूछे कौन सामने वाला बोले कौन का यमराज चल 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 होगे मेरा जाए सेठ जी बोले रहा ले महाराज कनिक तो समय दे है नहीं खूब पैसा कमाए वजन तो करे नहीं बोले यमराज जी थोड़ी की तो समय दे दो महाराज पैसा खूब कमाए हाँ यमराज जी बोले ना 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 नहीं मिलने वाला एक कनिक समय नहीं मिलने वाला 5 मिनट ना 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 थोड़ी की ले देख मामला निपटा दे सेठ बोल ले देख मामला निपटा 10,000 में बनी ना 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 नहीं बनने वाला 20,000 ले लो ना ना नहीं बनने वाला तो ठीक है 2 मिनट ले लो 50,000 और 1 लाख ले लो ना 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 नहीं बनने वाला नहीं बनने वाला नहीं बनने वाला खूब पैसा कमाए भजन करे नहीं अंत में सेठ कहते बस ठीक है चलो हूँ आपके साथ माँ बस एक चिट्ठी लिखे के समय दे दो ऐसे की और तब तक आप बैठो तब तक आदर सत्कार करे यमराज जी के अरे बोले का यमराज जी थोड़ी देर आराम करे मानेंगे सेठ अपन बेटा ला चिट्ठी लिखते चिट्ठी में लिखी इसकी बेटा
मैं अपन ये पूरा जीवन पैसा कमाए में निकाल दूं, एक दिन भी भगवान के भजन नहीं करे, लेकिन ते इसने मत करबे बेटा, भगवान के भजन घलो करबे संग संग माई से कह के। और ये डहर गाँव यमराज कने कराम करे पर गए यमराज के हाथ डायरी सेठ के हाथ में डायरी खोली, कथा चिट्ठा लिखा है, कौन टपकने वाला है कौन आने वाला है, सब सेठ डायरी खोली, सब लोग ऊपर में सेठ के नाम है ना, सेठ डायरी खोले ऊपर में ओकरे नाम, सेठ सोचे ऊपर ले नाम ला काट के भीतरी डहर सब ले आंख में लिख दे त कहां ले गन सके, चतुराई करे सफेदा लानी से ऊपर के नाम लमेटा दी और सब ले आखिरी पन्ना में लिख दिस वो। यमराज जी जब जागी आराम करके बोले सेठ आहा हा तोर सेवा पाने बड़ा खुश हो जी, भले एक कनिक मिली पर बढ़िया आनंद आई। हाँ तो चल आज मैं तोर बर अपन नियम ला बदलतो की, तोर बर आज मैं अपन नियम ला बदलतो और नियम भी का बदलतो त कथे से अभी तक लत में आगू पन्ना उठावत है, लेकिन अब तोर बर नियम बदल देथो, आज मैं हाँ सब ले आखिरी पन्ना उठाऊं ऐसे कथे। तो समझ आवत है ये जीवन चर दुनिया है दो घड़ी के है और सार केवल राम नाम, आप कत्तो उपाय कर लो कत्तो जतन कर लो पर सबला जाना ही है और सार केवल राम नाम, तो ये ना जीवन में समझना है। तो भोलेनाथ जी के श्रृंगार ये संकेत कर काल आंखी के आगू रखो तो जीवन की कल्याण है। हाँ चलो आगे विचार तेरा भजन के पश्चात बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। डांगले टूटकी पाना गिरे देखो भैया मजे, आओ ये शरीर पेड़ का पत्ता लगे है शरीर में जीव रूपी जी कब टूट के निकल के गिर के फेंका दे ठिकाना नहीं, तो आनंद लेते चरण भजन के। डांगले टूट के पाना गिरे देखा भैया मरी, डांगले टूट के पाना गिरे देखो भैया मरी, ये डांगले टूट के पाना गिरे देखा भैया मरी, डांगले टूट के पाना गिरे देखो भैया मरी, डांगरा को के सुनाना ये पढ़ के ही पिनाना, तारा को के
करके हिल मुड़े ना, चंद्र सूरज उगे ना, ओ करके हिल मुड़े ना, तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बनी, तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बनी। तारा होगी सुनाना, ये पनक ही बिनाना, तारा होगी सुनाना, ये पनक ही बिनाना, तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया जी, तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बनी। ये तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बनी, तारे टूट के पाना गिरे, देखो भुइया बनी। बोली श्यावरे राम चंद्र की जय। अच्छा एक प्रश्न और का भोलेनाथ जी महाराज अपन शरीर में काला छुप रही तन विभूति काला छुप रही अस्कट लाग का ता काला चुप रही भोलेनाथ अपन शरीर में राम भभू है ना प्रश्न इचला ए भभूति काबर चुप रहे भोलेनाथ जी महाराज इतना अपन शरीर ए राख हमर घट निकला काबर चुप रही। तो कोई संत बताते का हो इसका एक जन आदमी की मृत्यु होती महतारी और जब वो आदमी की मृत्यु हुई तब बोले खटरी है ना बोले हम सुताई और सुताई के बाद में चार आदमी चारों मुड़ा लधरी चारों कोना लधरी अधरी के बाद में घर ले निकली और कहा कि राम नाम सबकी यही राम नाम सबकी यही बस ऐसने कहा तो निकले। अब वही बेरा बोले भोलेनाथ जी ऊपर ले गुजरत रही भोलेनाथ जी महाराज देखते का जन आदमी खटरी में सुते है चार जन धरे और पांचवा आदमी और सब कहा जा राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य राम नाम सत्य सबकी यही गत्य। अब भोलेनाथ का राम नाम अब बड़ा प्यारा बोले भोलेनाथ जी ओकरे संग होले संग संग मागिस पाछू पाछू अब पहुंचिस कहां शमशान घाट चिता लउटाई और जैन रचेरी 100 लउटाई से उठाए के बाद में चिता जिन रचेरी उमा का करी सुता दी और चारों कोना आगे लगा दी। बोले जैन आदमी की मृत्यु हुई सुकर शरीर पूरा जल गए। हाँ अब घर जाए बारी और जब घर जाए पर सबकी सब वापस हुई तब कैसे जावत एकदम चुप 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 जावत हो। तो भोलेनाथ जी सोचे आज तेरे मन राम नाम सत्य सब यही गत्य है राम नाम सत्य है सब यही गत्य है फिर जाकर कैसे मन चुप 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 जावत। भोलेनाथ जी सोचे ये आदमी में राम नाम समाहित है ये आदमी में राम समाहित है ऐसे कही तबे तो कर बिना लौटा तो चुप चुप लौटा। तब भोलेनाथ जी बोले व्यक्ति के जब शरीर पूरा राख हो गए तो बोले वही दिन ले भोलेनाथ जी महाराज शमशान मर घटने की राख ला अपना शरीर में चुपरे के चालू हो गए। लेकिन हाँ वो राख भभूति तब बनी जब राम नाम समाहित हो गए। हाँ तो भोलेनाथ जी आज राख ला चुपरे ये संकेत करते का कि हम सबके जीवन भी अंत में राख ही होना है। अब ऐसा हमारा पूरा जिंदगी राख पूरा। अच्छा विचार लइका जन्म धरिता पल्लम राख है ना लइका जन्म धरिता पल्लम राख एक कनिक बाढ़ के स्कूल जाए खोगे त स्कूल में भड़ भड़ राख है ना। अब एक कनिक बाढ़ की बढ़िया युवा अवस्था हो गए त बिहाव है ना बिहाव करके राख
और डोकरी डोकरा हो गए ता खटिया में राख है नहीं डोकरी डोकरा हो गए ता खटिया में राख और मर गए ता राखे में राख है ना। तो बोले ये जीवन पूरा राख ही और सार का राम जी की नाम। तो बस बजते रहो, भोलेनाथ जी सिखावत है का राम नाम गाते रहो, बजते रहो, एक दिन ऐसे आही कि ये जीवन बहुत सागर ले तरजन वो कथी ना का जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजना धीरे धीरे। ना ना गलत बोल दो करते रहोगी क्या होते सीख दिल थोड़ी करते रहेंगे साथ में करना जो करते रहेंगे हम भी भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो। अब आप बोलो आगे सजना, हाँ जोर से सजना डरा डरा रखा तो मिल जाएगा वो सजना धीरे धीरे धीरे। बस रटते रहना है ये भोलेनाथ जी बता तब तो कल्याण हुई है जीवन की। हाँ काबर हम सब केवल धन और दौलत कमावत ये जीवन लबिता देथन, लक्ष्मी के पीछे भागथन पर राम के पीछे कोई नहीं भागा। एक बात जीवन में विचारो, बोले लक्ष्मी के पीछे भागथन, लक्ष्मी काकर पत्नियां भगवान विष्णु के है ना। तो कैसे कोई नारी होगा का जन्म जी अपन पति छोड़ के अपन मायके में जाग रहे पर तैयार हो जाओ होगा नहीं पति के संग में रहना है तो काबड़ सोच तो माता लक्ष्मी अपन पति छोड़ के हमार कर आ जाही के आ जाही का नहीं, जब तक मन लागी तब तक रही मन बेटा चल पर हाँ यदि विष्णु ल मांग लो भगवान ल मांग ले तो भगवान तो मिली ही नहीं। मांग लक्ष्मी वो तो लिखा खा जति जहतर पाछ पाछ सात भावर मारो पाछ पाछ चलना तो मांगो परमात्मा वाला तो जीवन की कल्याण यही सार। अब आगे गोस्वामी जी महाराज बोले का हो ससील लाट सुंदर श्री गंगा नयन तीने उपबीत भुजंगा। गोस्वामी जी कथे का ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। अच्छा ऊपर की लाइन भूल गए तन विभूति पटके हरिछाला बागंबर लपेटे भोलेनाथ जी महाराज। आजकल के दुल्हा मन का पहनते क्षमा करो का पहनते दो ठन अलग अलग कपड़ा है ना। कैसे दुल्हन घर जाना है तो धोती वाला है ना और रिसेप्शन है तो कोट वाला है ना। अब वो बड़ा महंगा भाई 10,000 15,000 20,000
बड़ा महंगा मिलता है ना, कोई कम नहीं होना चाहिए। पर भोलेनाथ कैसन दुल्हा है, न कोट है न टाई है न जूता है, काला लगते है बाघंबर भगवा बता कैसा जुबा दुल्हा। हाँ बड़ा जुबा दुल्हा तैयार हुआ थे। बोले शिव जी मस्तक में चंद्रमा धारण करे, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर में गंगा धारण करे, नयन तीन। कितना नेत्र है भगवान के, कितना आँखें भोलेनाथ जी के, कितना तीन। बिल्कुल ये दूठा ना बीच त्रिनेत्र है ना। हाँ और सर्प के जनेऊ पहिरे है, गरल कंठ। बोले कंठ मां काहे, गरल गरल मने विष, और बोले पूर्ण सिर माला। और ये भगवान जी काकी में माला पहिरे है, नरमुंड की माला पहिरे है। हाँ और अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और ऐसा अशुभ वेश वाला होए के बाद भी भगवान भोलेनाथ जी कैसन है, बड़ा कृपालु बड़ा दयालु, कृपा के धाम है कि भोलेनाथ जिला। बिल्कुल बोले भोलेनाथ जी महाराज मस्तक में चंद्रमा धारण करे, काकी प्रतीक आए आकाश के, सिर में गंगा धारण करेगी है ना। बोले जल की प्रतीक आए, नयन नेत्र ये अग्नि की प्रतीक आए। नेत्र त्रिनेत्र खुली कामदेव भस्म हो गए है ना, अग्नि निकली तो अग्नि की प्रतीक। गरल कंठ गलम विष। अब ये कौन सी विष है, वही जब समुद्र मंथन हुई ता देवता और दानव मिलके जब समुद्र मथी, तब बोले 14 रत्न निकले है ना, सोन की कलसा, लक्ष्मी, हाँ विष, अमृत, नाना प्रकार के 14 रत्न निकले। और ये विष वही 14 में से एक रत्न आए, जी कर सके पूरे संसार में हाहाकार मच गए। हाँ और देवता मन का था मन नहीं रखा, दानव का था मन नहीं रखा, अंतमा देवता मन भोलेनाथ जी कर जातेगा, कहते प्रभु आप धारण करो। और भोलेनाथ जी वो विष धारण करी, लेकिन कैसा विष में राम मिला दी, और विष में राम मिलावे तो का विष में राम मिला दे, विष धन राम का हो। हाँ हाँ विश्राम। बोले भोलेनाथ जी महाराज जब विष न पी विश्राम पागे, और कर कंठ का होगी नीला, तेकर से कर एक नाम का पड़ी। हाँ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। हाँ तो ये वही नरमुंड की माला पहिरे है, ये काकर माला, काकर मुंडी आए, काकर सर आए। तो बोले ये मैया पार्वती जगदम्बा पार्वती के रूप में आए से पहले जितना भी जन्म हुआ, जितना भी है ना, बोले ये ओकरे सर आए। जिल भोलेनाथ जी महाराज तेना गुथ के बोले अपन गला में पहिरे काबर भोलेनाथ जी महाराज की प्रेम कितना है ये दर्शाते माँ पार्वती के प्रति। बिल्कुल अशिव वेश शिव धाम कृपाला। ऐसन अशिव वेश वाला हुई के बाद भगवान शंकर कैसन है, कृपालु है। हेबे कि नहीं भोलेनाथ जी कृपालु? अबे ना करत ना सबके ऊपर कृपा। बिल्कुल अतना कृपालु शंकर भगवान लग गमला में रख ले,
बाकी भगवान माने तो मत माने, भोलेनाथ ना गमला में रख ले, सज्जा में रख ले, जे कर पाते कर रख ले, सब हम खुश रहते है ना। चलो समेत चलम अंतिम बात के साथ बोले एक आदमी एक चोर जी सावन की महीना में बोले मंदिर में गई और मंदिर में श्रद्धालु मन के भीड़, लेकिन चोर के नजर घंटी में जो भोलेनाथ जी की शिवलिंग के जस्ट ऊपर। सोची कतका देर चोरा, रात की बेरा हुआ तो कुर्सी धर के ही का नहीं, तारा ला तो कैसे भी करके खोली, पर बोले शिवलिंग के जस्ट ऊपर घंटी है, कैसे करे। बोले वो चोर शिवलिंग के ऊपर वहीं चढ़ गए और चढ़ के घंटी निकाले प्रयास करे तो घंटी बाजे वो। बोले नाथ जी महाराज की खुश, बड़ा विचित्र आदमी देखेगा, आज तक देखे आदमी धोआ धोधक चढ़ा, बेलपत्री धोधक चढ़ा, लेकिन ये पहले आदमी देखे जैसे अपन मोर पर चढ़ा दिस कथे। अब आए का बरे घंटी ला चोराए लेत बता। भगवान जी खुश हो के दर्शन दे दिस, वरदान दे दिस, बोला कतना कृपालु, बड़ा कृपालु, करत शील अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे बाजा, हाथ में त्रिशूल डमरू, हाँ नंदी की सवारी। आज भोलेनाथ जी करे असब देवता मन के संग में आज व्रतिया जाए बर निकल थे। बिल्कुल समेट दो बस एक भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार सीख देते, नंदी पृथ्वी, चंद्रमा आकाश, गंगा जल है ना, त्रिनेत्र अग्नि और सांप के फुंकार वायु। अब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु है, 5 तत्व से हमारे शरीर बने हैं, जे अंत में राख ही राख के और सार राम नाम, ये सिख भोलेनाथ के श्रृंगार देते। और बोली बरतिया पहुंची राजा हिमांचल के नगरी, विवाह संपन्न होते है ना। 51 के पैसा टिक दे रहो भाई, हम लेबो भूलहु मत, भोलेनाथ जी कर पहुंचाल कर। चलो और आप सब चलथन एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलो ताली बजा के आनंद लेना है, अंतिम गीत ठीक है। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करी बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करे बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करे बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करे बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। यह ढोल नगाड़ा न सब जन पीछे, नाचत ये बेताल, लाप 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 ओदे रक्षा भरत है, जैसे दिखत है मसान। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करे बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। यह खाद पीद मोसवा दौड़े, करत हवे गोहार, कैसे बरतिया आए हे बहिने, सिर करत है विचार। वही नाम चढ़ के चले हो महादेव, करी करे बल बिहार, जोगनी परे तीन मोर सपत है, होवत मगन उत्साह। यह गहरी बिचारी आकाश को पाही, जोड़ी मिलेंगे मतवा
बैला में चढ़ के चले गो महादेव बल करे बल बिहार जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा बैला में चढ़ के चढ़ो महादेव गौरी करे बल एक बार बैला में चढ़ के चले गो महादेव गौरी करे बल बिहार जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा बोलिए भूतवान भोलेनाथ महाराज की। अब दोनों हाथ ऊपर 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 एक अंतिम लाइन। बैला में चढ़ के चले गो महादेव गौरी करे बल बिहार जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा जोगनी परे तीन मोर सपत है होवत मंगल होत सा। बोलिए भूतवान भोलेनाथ महाराज की।